अभय दुबे जी, सवाल यही है कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी किसी घोटाले को लेकर या किसी आरोप को लेकर जांच करती है, उस पर इतना हंगामा क्यों बरपने लगता है देश में? देखिए, ऐसा इसलिए परिस्थिति निर्मित हुई कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए प्रांत दर प्रांत प्रतिपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है और जो उनके लोग हैं उन पर सरपरस्ती का हाथ रखकर हिंदुस्तान के बाहर भगाया जा रहा है। उनकी सरपरस्ती के सिर पर हाथ रखकर उनके मामलों को दबाया जा रहा है। अब अभी आपने बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की। इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा केस था पीयूष जैन का, उत्तर प्रदेश का, कानपुर का, याद है आपको? इत्र कारोबारी के घर 180 करोड़ रुपए नगद। और बताइए ना, कोई बात भी करने को तैयार नहीं कि उस केस का क्या हुआ। ईडी ने कोई संबंध तलाशे, ईडी ने कई सीबीआई ने कोई जांच इनिशिएट की, आपको पता है इस बात का? अब मुझे बताइए, मेहुल चोकसी नीरव मोदी का प्रकरण, आप 2015 मई 2015 से पीएमओ को शिकायत की, एमईए को शिकायत, सीबीआई को, सेबी को, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, लगातार डेट वाइज मेरे पास पड़े कि कहां कहां लेटर भेजे, कोई एक्शन इनिशिएट नहीं किया। बेशर्मी से उस चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता दिलाने के लिए एमईए ने क्लीन चिट दी, उसके अलावा सेबी ने क्लीन चिट दी जो रिकॉर्ड पर है, उसके बाद ही नागरिकता मिल पाई। 2017 में उसने आवेदन दिया था। 1 जनवरी और 4 जनवरी 2018 को दोनों भाग गए। विजय माल्या का सीबीआई का लुकआउट नोटिस रिवोक किया। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उस लुकआउट नोटिस को रिवोक करने के बीच में वो 36 सूटकेस लेकर भाग गया। अब सीबीआई कहती है कि हाँ, हमने वो ठीक नहीं किया था, जबकि सीआरपीसी के सेक्शन 41 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का खुद प्रावधान है। एक भी प्रकरण, संदेशरा बंधु हो, ऋषि अग्रवाल हो, इनके किसी भी आदमी पर जो इनसे संबंधित लोग हैं उन पर एक्शन नहीं होता। बात की इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा पे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस बात का खुलासा किया था कि उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिकन कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर बहुत भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी ने एक बुकलेट निकाली बाकायदा। ठीक है। बीजेपी ने कहा कि यह गंभीर मामला है, गिरफ्तार करना चाहिए। शारदा चिट फंड के समय 20 लाख रुपए पर मंथ उनके अकाउंट में जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, भाग मुकुल भाग, कहते थे बंगाल में कि मुकुल सीबीआई। बिल्कुल अभय दुबे जी, देखिए आप ये जो तमाम प्रकरण उठा रहे हैं, इसको लेकर सवाल सरकार से सवाल होना चाहिए। आप विपक्ष में हैं और आप सवाल उठाइए भी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो घोटाले आपको नजर आ जाते हैं और अगर आपके किसी नेता पर ईडी पूछताछ करती है या कहीं पर कोई छापा पड़ता है, तो उसे भी सपोर्ट कर दीजिए। सच का सच सामने आ जाएगा, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। उस पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, ये जो 20 करोड़ रुपए नगद पकड़ा है, इसमें स्वाभाविक रूप से बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि संदेश जाए। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, किसी के यहां भी पकड़ाए हो, अगर इतना कैश किसी के यहां पकड़ाता है, बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, इन डेप्थ उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन प्रांत दर प्रांत सिर्फ प्रतिपक्षी सरकारों को अस्थिर करना या चुनाव के समय अपनी सरकार बनाने के लिए ये जो निशाना साधा जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र में संजय राउत जी हो, चाहे चिदम्बरम जी हो, चाहे स्टैनली हो, जहां भी जब भी चुनाव होते हैं या सरकारें अस्थिर करनी होती है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के समय हुआ। ठीक है अभय दुबे जी, लेकिन देखिए सवाल फिर इस बात का है ना कि जब राजनेताओं पर या किसी नेता पर कोई जांच बैठती है तो उसे राजनीतिक द्वेष क्यों समझ लिया जाता है सरकार का? प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपको अपने लोग दिखाई नहीं देते, आप अपने लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर आप केंद्रीय एजेंसियों के घेरे में लेकर आते हैं ताकि आप उन्हें परेशान कर सके, अपना सियासी हित साध सके। देखिए प्राची जी, मुझे कृपा करके बताइए कि अगर पार्थ चटर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए का अगर भ्रष्टाचार की कमाई का पहाड़ मिलता है, तो उनको छोड़कर क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या ये न्याय व्यवस्था नहीं प्रारंभ होगी? अंधेर नगरी धमधूसर राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा चलेगा। अब अगर जो है नीरव मोदी के यहाँ राहुल गांधी जाएंगे और राहुल गांधी पार्टी करके फोन करके उसको लोन दिलवाएंगे, तो आदमी नीरव मोदी वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो जाएगा। विजय माल्या के किंग फिशर एयरलाइंस में मुफ्त की अपग्रेड करा के टिकट ट्रैवलिंग
श्रीमती सोनिया गांधी करेंगी और डॉक्टर मनमोहन सिंह फोन करके उसको लोन दिलवाएंगे तो विजय माल्या भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो जाएगा। जरा मुझे बताइए आप ये कैसे, ये कहां से ले आते हैं? संदेशरा को, अहमद पटेल के संबंध संदेशरा से कौन नहीं जानता है, और स्वर्गीय अहमद पटेल ने किस तरह से उसकी मदद की। अब वो संदेशरा जैसे ही चूंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल आया, उसको संरक्षण देने वाली सरकार का पतन हो गया, यूपीए सरकार का, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो संदेशरा भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो गया। तो इसमें कोई तर्क में किसी प्रकार का कोई इनके पास तथ्य नहीं है। अब दूसरी बात आप मुझे कृपा करके बताइए, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो एसोसिएट जर्नल की ट्रस्टी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी यंग इंडिया में जो है खुद जो है डायरेक्टर हैं, और खुद ही लोन देती हैं, खुद ही लोन लेती हैं, खुद ही लोन माफ करती हैं, और बारंबार इनकम टैक्स, एक दो बार नहीं दर्जनों बार उनको नोटिस जारी करके पूछता है कि साहब 90 करोड़ का जो आपने लोन दिया, ये पे ऑर्डर से दिया, चेक से दिया, कैश दिया, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। आप एक्सप्लेन नहीं करते तो उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि वो श्रीमती सोनिया गांधी है। ये संभव है क्या? तो अगर किसी की जांच हो रही है, तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है, वो अदालत जाता है, अदालत में उसको किसी प्रकार की रिलीफ, ना हाई कोर्ट रिलीफ देता है, ना सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देता है, ना इनकम टैक्स रिलीफ देता है, ना इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल रिलीफ देता है, ना इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट रिलीफ देता है, उसके बाद भी प्रवर्तन निदेशालय अपना प्रेम काम शुक्ला जी, क्यों? अभय दुबे जी आपकी बात का जवाब देना चाहिए। चाहेंगे, बड़ा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा क्योंकि और भी मेहमान है, उनको भी चर्चा में लेकर आना है। अभय जी देखिए कैसे प्रतिशोध की आग में ये लोग जल रहे हैं। 1 मई 2015 को ईडी के एडिशनल डायरेक्टर ने रेवेन्यू सेक्रेटरी को पत्र लिखा, और पत्र ये लिखा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं बनता है कि दोनों सेपरेट एंटिटी है, एक भी पैसा यंग इंडिया में उस एजेएल का ट्रांसफर नहीं हुआ है, न चल संपत्ति न अचल संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है। ये बात खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने जब अपनी याचिका लगाई थी उसमें कहा कि एजेएल की बैलेंस शीट जो है वो घाटे की है, कोई लोन उसको दे नहीं सकता, और उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी सरकारी संपत्ति है, लीज होल्ड की है, उसको बेचने का भी अधिकार किसी को नहीं है। तो डेट को इक्विटी में जब कन्वर्ट करना होता है तो ऐसी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। यही तो सवाल है ना। देखिए आपके पास इतने सारे तथ्य हैं, आप इतने सारे प्रूफ बता रहे हैं, इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, हो जाने दीजिए फिर पूछताछ, इसमें दिक्कत कहां आ रही है? हो जाने दीजिए पूछताछ। उसके लिए सड़कों पर उतर जाना और इस तरीके से हंगामा करना, फिर केंद्रीय एजेंसियों को बदनाम करना, तो सवाल खड़े होंगे ना सर। राहुल गांधी जी अगर मुद्दा उठाते हैं कि महंगाई की आग में मत झोंकिए मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को, आप 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर मत लीजिए। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश सरकार कर रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।